आज 30 नवंबर है। आज अव्यक्त बाप दादा का मधुर मिलन है। तो आज पूरे दिन मौन का अभ्यास, बाबा की समीपता का अभ्यास, बाबा का अवतरण मधुबन की पावन भूमि पर, बाबा के अव्यक्त महावाक्य आज हम शाम को सुनेंगे। आज की साकार मुरली का अध्ययन हम करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सन सोज फादर, माने पुत्र के चाल चलन से पिता का नाम बाला होता है। सन सोज फादर, मनमत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का सो कर सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? किन बच्चों की रक्षा बाप जरूर करते ही हैं? उत्तर है, जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना माना अंदर में कुछ न कुछ झूठ है। उन्हें माया अंगूरी मार देती है। माया के लिए अलग अलग शब्द बाबा बहुत दिन से प्रयोग कर रहे हैं कि माया चूहे की तरह काटती है, कभी नाक कान काट लेती है, कभी मगरमच्छ की तरह, गज की तरह, गज और ग्रह की तरह खात्मा कर देती है। तो आज बाबा ने अलग शब्द प्रयोग किया, उन्हें माया अंगूरी मार देती है। प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर है, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। जो श्रीमत पर चलेंगे वो माया से आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को निश्चय है कि रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए ही गायन है। क्या गायन है? आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मूल वतन में अलग नहीं रहते, वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहाँ से बिछड़ती हैं, आकर के अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनती हैं। बुलाते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। आगे तुम ये नहीं जानते थे। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे। ऊपर से कोई आवाज़ तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं, मैं भी शरीर द्वारा डायरेक्शन देता हूँ। जैसे मुझे आत्मा को शरीर चाहिए बातचीत करने के लिए, उसी तरह बाबा भी पर काया प्रवेश कर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे तुम आत्मा शरीर से वार्तालाप करती हो, वैसे बाप भी करते हैं। बाबा ने बोला, फिर बाबा जो शरीर द्वारा डायरेक्शन देते हैं, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चलें व न चलें, टीचर का सुने व न सुने, अपने लिए ही कल्याण या अकल्याण करते हैं।
नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर फेल होंगे। ये भी समझ आते रहते हैं कि शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखाना है ना। बाबा जो सिखाता है वो सीख कर फिर औरों को सिखलाना है। फादर सोज सन, जिस्मानी फादर की बात नहीं, ये है रूहानी बाप। ये भी तुम समझते हो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले ऊंच पद पाएंगे और नहीं चलने वाले ऊंच पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं। विकार में जाने से ही पाप आत्मा बनते हैं। पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पाप आत्माएं जाकर माथा टेकती हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं कि देवताएं जो पुण्य आत्मा हैं वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं ये सदैव पुण्य आत्मा है। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पाप आत्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। ये पुण्य आत्मा है तो याद करने की जरूरत नहीं रहती। दुख कब होता है? जब पाप आत्मा बनते हैं। सतयुग में पुण्य आत्मा है तो फिर भगवान को बुलाने की भी दुख जरूरत ही नहीं, क्योंकि दुख भी नहीं होता है। तो ये तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान न होने के कारण बकवास करने में देरी नहीं करते। मनुष्य कहते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो, वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। ये तो सब फादर को याद करते हैं ना। आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं है ना। आत्मा का पिता आत्मा जैसा, शरीर का पिता शरीर जैसा। तो श्री कृष्ण तो देहधारी है ना। तो वो देवताओं में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ, सतयुग का प्रथम राजकुमार, तो उसकी महिमा अलग है। तो बाबा ने बताया श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। आत्माओं का फादर दूसरा कोई होता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं कि निराकार फादर को याद करना है। यह कारपोरियल फादर हो जाता है ना। कारपोरियल माने देहधारी। समझाया तो बहुत जाता है, कोई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग जाने का, फिर भी जंगल तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण, तुम माया से हार खाते हो। रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे। यहाँ तुम आए ही हो स्वर्ग में जाने का रास्ता बाबा ने जो बताया उस पर चलने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। त्रेता माने कला कम हो गई ना। संपूर्ण 16 कला से 14 कला हो गया, तो वह उनका 25% कम हो जाता है। तुम यहाँ आए हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। नापास वहाँ चले जाते हैं, फिर रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, माने फेल हुई जो आत्मा ज्ञान में, त्रेता में। भगवान बोला नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो कि जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। बाबा जो 8 घंटे के याद का चार्ट बताते हैं वो याद नहीं रहती अगर हम सूक्ष्म चेकिंग करें। तो बाबा ने बताया तुम महसूस करते हो कि जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, और त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं।
इसमें दोबारा पढ़ने की बात नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल पहले पास किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीत समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं, बूढ़े हैं तो उनको हाथ से पकड़कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का, परंतु बनते नहीं। कभी फूल होता है, यह कांटे तो चुभते हैं। तो बाबा बोला सब में अपना अपने गुण है, कला है। कोई अक्के फूल हैं, कोई गुलाब के फूल हैं, है ना। तो इसलिए बाबा तो सहारा भी देते हैं, हाथ भी पकड़ते हैं, है ना। बाबा बोला फिर भी नहीं चलते। बाप कितना समझाते हैं, कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। बाबा बोला जो जिसको कल्पना नहीं की थी, जिसको पूजते थे वह आज तुम्हें पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए जोर दिया जाता है। देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फूलों को भी नीचे गिरा देती है, हड़ गुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है उसको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया का बन जाते तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है ना। ट्रेटर माने धोखा देने वाले, जासूस, है ना। माने देशद्रोही अगर ट्रेटर बोलते हैं। माने जैसे सेना में होते हैं ना कि मान लो भारत की सेना का सदस्य कोई पाकिस्तान की सेना में चला जाए तो उसको ट्रेटर बोलेंगे। तो ऐसे ही राम की सेना का सदस्य अगर रावण की सेना में मिल जाता है तो वह बोला उसको ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलन ही ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींच लेती है, माया जैसे चुंबक है। इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे ये 22 को उपाधि थोड़े थे, ये सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है। तो बच्चों को इस ड्रामा के गूढ़ राज को अच्छी तरह समझना चाहिए। हर एक बात एक्यूरेट नूंदी हुई है। 100 वर्ष में जैसे बेइज्जत बन गया है अपोजिशन के लिए, है ना। एक बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे थे, माया भी एक नकली स्वर्ग दिखाने की कोशिश करती है ना। खूबसूरती दिखाने की कोशिश करती है, अपना बनाने की कोशिश करती है। तो इस माया के चंगुल में नहीं फंसना है। तो बाबा ने बोला 100 वर्ष में जैसे पुरानी दुनिया भी व्यस्त बन गई अपोजिशन के लिए, तो समझा जाता है कि अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। ये तो बहुत सुख देने वाली भी है ना। वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख हैं ही भारत के भाग्य में, वह तो आते ही बाद में कौन, और सभी धर्मों की आत्मा है। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, जब भारतवासी गिरते हैं, तब दूसरे धर्म वाले नंबरवार आते हैं। दोनों दूसरे धर्म वाले स्वर्ग देख ही नहीं सकते, उनका पार्टी शुरू होता है द्वापर से। तो वह बोला भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है, फिर चढ़ना है। यहाँ भी चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, कितना गिरते हैं बात मत पूछो। कोई तो मानते ही नहीं कि बाबा हमको पढ़ाते, मतलब ज्ञान में चल रहे हैं, कितना साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी निश्चय नहीं है कि भगवान के महावाक्य। अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी पाप महिमा करते हैं वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है ना, माया भी ऐसे लड़ती है। कभी चिंतन करना क्यों ऐसे पक्के बच्चे भी, सर्विसेबल बच्चे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। एक ही कारण होता है, मनमत, है ना। पढ़ाई और योग छूटा और माया ने अपनी तरफ खींचा। इसलिए बाबा कहते हैं कुश्ती होती है, माया भी लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा कि माया एकदम पूरा सुला देती है। बाप भी कहते हैं कि एक बार ज्ञान सुना है
तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते हैं और चढ़ते हैं। हार और जीत होती है, सारा मदार बच्चों का याद पर है। बच्चों को यह अकुट खजाना मिलता है, वह तो कितना लाखों का देवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में। दूसरे जन्म में थोड़ी इतना धनवान रहेगा, कर्म भोग भी बहुत है। वहाँ स्वर्ग में तो कर्म भोग की बात होती नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं वह पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे। यह सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ना ही है। ये नहीं सोचना कि सतयुग में जाएंगे फिर नीचे गिरेंगे, नहीं। प्राप्ति का है ना, कितनी प्राप्ति है उसका चिंतन करना है ना। तो भगवान बोला कि जो सबसे जास्ती गिरे हैं अब चढ़ना है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं, देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी क्या कह दिया है, सर्वव्यापी कह देते हैं। भारत कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे, अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है, परंतु कोई जानते नहीं, तुम बच्चों के सिवाय। तुम ही जानते हो, बेहद का बाप ज्ञान का सागर आकर हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बच्चों को संशय में ला देती है। झूठ कपट छोड़ते ही नहीं। तब बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं, तो वह भी विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सज़ा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो ऐसे माफ़ी मांगते हैं, सज़ा मिलने पर भी ऐसा करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज कब से शुरू हुआ। पाप करते रहते हैं। बाप कहते हैं यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते, है ना। बाप देखते हैं कि जो संस्कार है वो बहुत ही कठोर है, मुलायम नहीं हुए। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं, माने एडजस्ट होके चलना। कहते हैं जो हुआ वह ड्रामा की भाभी, समझाते भी हैं कि आगे फिर ऐसा ना हो। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी है। समझना चाहिए कि ये मत कौन देता है। ये भी बाप तो है ना, बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है ना, इसलिए बाबा कहते हैं। ऐसे ही समझो, शिव बाबा समझाते हैं। नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा भी तो हमारा अलौकिक पिता है। तो ये जो मत ब्रह्मा देता है उसको भी मानना चाहिए, है ना। तो बाबा ने बोला ड्रामा के प्लेन अनुसार बाप भी है, दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई न कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है, उनकी है ईश्वरी मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई माने ब्रह्मा बाबा की तो भी मैं उसको ठीक करने वाला बैठा हूँ। फिर भी हमने रथ लिया है ना, हमने रथ लिया तभी इसने गाली खाई है, नहीं तो कभी गाली नहीं खाई। मेरे कारण कितनी गाली खाते हैं, तो इनकी संभाल भी करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी ही रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती। उनकी तो फिर सज़ा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़ कर ख़त्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं कि माया खा लेती है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई ज़रूर पढ़ो, अच्छा कहाँ किसका दोष है।
इसमें जैसा जो करेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है। माया ऐसी अंगूरी मार देती है जो वे खुशी नहीं रहती, फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई अंगूरी न मार दे, फिर भी जास्ती ताकत वाले होते हैं तो दूसरों को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है। अंगूरी मार देना माने उसको घायल कर देना, शिकार बना लेना। तो बाबा ने बोला ये युद्ध अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, आज ऊपर है कल नीचे। कई बच्चे सच नहीं बताते, इज्जत का बहुत डर है, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। जब तक सच बताया नहीं तब तक आगे चल न सके, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आप ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो समझते हैं, बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है कि उनकी तकदीर में इतना उच्च पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरेंगे। भूत तो सब में है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तब तक क्रिमिनल भी छोड़ती नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है कौन सा विकार? काम। कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं कि शिव बाबा के सिवाय कोई देहधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद नहीं है कि पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कोई नहीं होती। तो बाबा ने तुलना की, पतिव्रता जो होती है उसको पति के अलावा और किसी की स्मृति नहीं आती। तो ऐसे बाबा ने बोला कि हमको भी इसी तरह पतिव्रता बनना है, माना एक बाबा को ही याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा को भी हम बच्चों की याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है पहला, हमें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चार्ट देखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट है ड्रामा को बुद्धि में रख, बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नम्र बनकर रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है, अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। आज के मुरली से बाबा ने वरदान दिया कि एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त हो। आज फिर बाबा ने वरदान में भी आकर्षण मुक्त होने की विधि बताई। माया के आकर्षणों से बचना है तो क्या करना है? एक बाप के लव में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते तो मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। लौकिक में भी कई बार गूगल मैप शॉर्टकट के चक्कर में गलियों में घुसा देता है, आगे देखते हैं कि रास्ता ही बंद है, तो फिर वापस लौटना पड़ता है। इसी तरह माया भी मुझा दे देती है, गलत रास्ते में ले जाती है, तो हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते या मंजिल के निशाने से आगे बढ़ जाते तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो, एक बाप के लव में लीन होकर कार्य करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ कि हम कितने खुश नसीब हैं। हम खुश नसीब हैं बाबा, हमको तुम्हारा
प्यार मिला। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत ही प्यार से याद करना है। आज बाबा ने विशेष माया से बचने के लिए क्या बताया? लव में लीन रहना है, अपना सच्चाई सफाई बाबा से छुपाना नहीं है। बाबा सर्जन है तो माया के आकर्षणों से बचना है और बाबा की याद से फिर से उस देवताई पद को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।